तुम्हारे अपने पसंदीदा बुकमार्क समरी चैनल में स्वागत है। अगर तुम्हें हमारी बुक समरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब शुरू करते हैं। किताब का नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक और लेखक है जोसेफ न्गुये। ये किताब आत्मा और मन के बीच का फर्क सिखाती है। लेखक बताता है कि इंसान को तकलीफ देने वाली चीज बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि दिमाग में चलने वाली सोच है। जब सोच पर भरोसा कम होने लगता है और जीवन को उसकी सच्चाई में देखने की आदत बनने लगती है, तभी असली आजादी और शांति महसूस होती है। पहला अध्याय ये कहता है कि दिमाग लगातार विचार पैदा करता रहता है। ये उसका स्वभाव है, ठीक वैसे जैसे दिल धड़कता है या सांस चलती है। लेकिन समस्या तब होती है जब हर एक विचार को सच मान लिया जाता है। जैसे किसी को ये ख्याल आए कि लोग उसे पसंद नहीं करते, या वो कभी सफल नहीं होगा, या जीवन कठिन है। अगर इन विचारों को सच्चाई मान लिया जाए तो मन भारी हो जाएगा। पर असलियत यह है कि ये विचार केवल धारणाएं हैं, हकीकत नहीं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि विचार और सच्चाई के बीच अंतर करना सीखना जरूरी है। विचार केवल दिमाग का बनाया हुआ शोर है, जबकि सच्चाई वही है जो वास्तव में सामने मौजूद है। अगर किसी पार्क में बैठे व्यक्ति के दिमाग में ये ख्याल आए कि मौसम खराब है, लेकिन बाहर धूप खिली हुई है और हवा ताजा है, तो हकीकत मौसम है और सोच केवल व्याख्या है। लेखक समझाता है कि हर बार जब किसी विचार को पकड़ने का मन करे, तब थोड़ी देर ठहरकर ये सोचना चाहिए कि क्या ये सचमुच हकीकत है या बस दिमाग की बनाई हुई कहानी है। जब ये फर्क समझ में आने लगता है, तभी जीवन हल्का और शांत लगता है। दूसरा अध्याय इस बात को और आगे ले जाता है। यहां लेखक कहता है कि तकलीफ और दुख तब पैदा होता है जब विचारों को पकड़कर उन पर विश्वास कर लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी को यह ख्याल आए कि वो अकेला है और कभी कोई उसके साथ नहीं होगा, और अगर उस ख्याल को सच्चाई मान लिया जाए, तो मन गहराई तक दुखी हो जाएगा। लेकिन अगर उसी ख्याल को बस एक गुजरती हुई लहर की तरह देखा जाए, तो असर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेखक इसे बादल और आसमान के उदाहरण से समझाता है। मन की असली प्रकृति आसमान की तरह है, शांत, स्थिर और विशाल। विचार बादलों की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब इंसान भूल जाता है कि वो आसमान है और बादलों को ही आसमान समझ बैठता है, तभी दुख और उलझन पैदा होती है। ये अध्याय ये सिखाता है कि विचारों को गुजरने देना सीखना चाहिए। जैसे कोई सड़क पर जा रहा हो और आसपास शोरगुल हो रहा हो, तो चाहकर भी उस शोर पर पूरी पकड़ नहीं बनाई जा सकती। अगर ध्यान उस शोर पर न देकर अपनी राह पर केंद्रित रखा जाए, तो शांति बनी रहती है। बिल्कुल उसी तरह विचारों को भी आने जाने देना चाहिए। जब विचारों को पकड़ना छोड़ दिया जाता है, तभी भीतर की शांति दिखाई देने लगती है। इस अध्याय का एक और पहलू यह है कि इंसान अक्सर विचारों से बहस करने की कोशिश करता है। जैसे दिमाग में आया कि मैं कमजोर हूं, तो तुरंत अंदर से आवाज आती है, नहीं, मैं मजबूत हूं, और ये खींचतान चलती रहती है। लेखक कहता है कि बहस करने से विचार खत्म नहीं होते, बल्कि और गहरे जम जाते हैं। असली समाधान ये है कि विचार को महत्व ही न दिया जाए। जब महत्व ही नहीं दिया जाएगा, तो विचार का असर अपने आप कम हो जाएगा। लेखक बार बार यही समझाना चाहता है कि असली शक्ति विचारों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि उन्हें छोड़ने में है। ये समझना कि विचार हकीकत नहीं है और उन्हें बस एक गुजरते हुए अनुभव की तरह देखना ही आंतरिक शांति का रास्ता है। तीसरा अध्याय ये अध्याय हमारे दिमाग की ओवरथिंकिंग वाली आदत पर रोशनी डालता है। लेखक बताता है कि दिमाग का मुख्य काम है सोचना, और सोचना बुरा नहीं है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब दिमाग सोचते सोचते बिना रुके कहानियां गढ़ने लगता है। यही आदत हमें ज्यादा तनाव और दुख देती है। दिमाग हमेशा किसी खतरे को खोजने की कोशिश करता है। ये उसकी सुरक्षा प्रणाली है। अगर अतीत में कुछ बुरा अनुभव हुआ हो, तो दिमाग उसे बार बार दोहराकर ये कोशिश करता है
कि भविष्य में वही गलती न हो। लेकिन होता यह है कि इंसान अतीत की बातों में उलझकर वर्तमान का आनंद ही खो देता है। लेखक उदाहरण देता है कि मान लो किसी व्यक्ति को इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया। असली हकीकत बस इतनी है कि उस समय नौकरी नहीं मिली, लेकिन दिमाग तुरंत नकारात्मक कहानियां बनाना शुरू कर देता है। शायद मैं लायक नहीं हूं, शायद मुझ में कोई कमी है, शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। यही कहानियां असली तकलीफ बन जाती है। इंसान सोचता है कि दुख नौकरी न मिलने से आया है, जबकि असली दुख दिमाग की बनाई हुई कहानियों से आया है। यहां लेखक ये भी कहता है कि दिमाग को चुप कराना मुश्किल है, क्योंकि उसका स्वभाव ही सोचना है। असली उपाय है ये सीखना कि कौन सा विचार सच है और कौन सा सिर्फ कल्पना। जब ये पहचानने की क्षमता विकसित होने लगती है, तब जीवन की कठिनाइयां उतनी भारी नहीं लगती। तीसरे अध्याय का असली सबक यही है कि तकलीफ बाहर से नहीं आती, वो दिमाग की कहानियों से आती है। अगर इन कहानियों को पहचान लिया जाए और उन पर विश्वास करना छोड़ दिया जाए, तो मन हल्का और आजाद महसूस करेगा। चौथा अध्याय। इस अध्याय में लेखक और भी गहराई से बताता है कि इंसान की असली प्रकृति क्या है। वो कहता है कि असली स्व यानी जो हम वास्तव में हैं, वो विचारों से कहीं बड़ा और स्थिर है। हमारे भीतर एक ऐसी जगह है जो हमेशा शांत है, हमेशा स्थिर है और जिसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। यही हमारी असली पहचान है। लेखक इसका सुंदर उदाहरण सागर और लहरों से देता है। सागर गहरा, विशाल और स्थिर है। लहरें उठती है, टूटती है, बदलती है, लेकिन सागर की गहराई पर कोई असर नहीं होता। उसी तरह विचार लहरों की तरह है, कभी खुशियों से भरे, कभी डर और चिंता से भरे, कभी गुस्से से भरे। लेकिन असली मैं उस सागर की तरह है जो हमेशा स्थिर है। समस्या तब होती है जब इंसान खुद को लहरें समझने लगता है और ये भूल जाता है कि वो वास्तव में सागर है। इस अध्याय में लेखक ये भी कहता है कि विचारों से पहचान बनाना ही इंसान की सबसे बड़ी भूल है। अगर दिमाग कहे मैं कमजोर हूं, तो तुरंत विश्वास कर लिया जाता है कि मैं सचमुच कमजोर हूं। अगर दिमाग कहे कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तो ये सोच भी सच्चाई लगने लगती है, जबकि ये सब बस विचार है और विचार बदलते रहते हैं। असली पहचान इन विचारों से परे है। लेखक ये भी समझाता है कि जब इंसान भीतर झांकना सीखता है और उस स्थिर जगह से जुड़ना शुरू करता है, तो वो महसूस करता है कि शांति और प्रेम तो हमेशा से अंदर मौजूद थे। वे कभी बाहर की दुनिया पर निर्भर नहीं थे। बाहर की दुनिया चाहे जैसी हो, ये आंतरिक शांति हमेशा रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि विचारों का शोर इस शांति को ढक देता है। चौथे अध्याय का असली संदेश यही है कि इंसान की असली पहचान विचार नहीं है, बल्कि वो शांत, स्थिर और असीमित चेतना है जो हर समय मौजूद रहती है। इस सच्चाई को पहचानना ही आंतरिक आजादी का पहला कदम है। इन दोनों अध्यायों को मिलाकर लेखक हमें यह समझाना चाहता है कि इंसान की तकलीफ बाहर की घटनाओं से नहीं, बल्कि दिमाग की आदतों से पैदा होती है और असली राहत तब मिलती है जब इंसान विचारों से परे जाकर अपनी सच्ची पहचान से जुड़ता है। ये अध्याय हमारे शब्दों और भाषा पर ध्यान दिलाता है। लेखक कहता है कि विचारों के बाद सबसे ज्यादा ताकत हमारे शब्दों में होती है, क्योंकि विचार भले ही दिमाग के भीतर हों, लेकिन जब वे शब्द बनकर बाहर आते हैं, तब उनका असर और गहरा हो जाता है। जो इंसान बार बार खुद से या दूसरों से कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता या मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, वो अनजाने में उसी सोच को और मजबूत करता रहता है। यहां लेखक ये भी समझाता है कि शब्द सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, वे हमारे दिमाग और भावनाओं पर छाप छोड़ते हैं। अगर किसी को रोज रोज यही सुनने को मिले कि वो बेकार है, तो धीरे धीरे उसका दिमाग उस पर विश्वास करने लगेगा, भले ही वो सच्चाई न हो। और यही बात अपने ही शब्दों पर भी लागू होती है। इंसान खुद को जो बोलता है, वही उसकी मानसिक स्थिति को आकार देता है। लेखक ये नहीं कहता कि हमेशा नकली सकारात्मक बातें बोलो, बल्कि वो कहता है
कि शब्दों का चयन सचेत होकर करना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं ये नहीं कर सकता कहने की बजाय मैं कोशिश कर रहा हूं कहना बेहतर है। ये छोटा सा बदलाव मन को हल्का करता है और धीरे धीरे नई ऊर्जा देता है। इस अध्याय का सबसे अहम संदेश यही है कि शब्द बीज की तरह है। अगर नकारात्मक शब्द बोए जाएंगे तो अंदर नकारात्मक भावनाएं उगेंगी। अगर समझदारी और उम्मीद से भरे शब्द बोए जाएंगे तो मन में आत्मविश्वास और शांति उगेंगी। छठा अध्याय। इस अध्याय में लेखक बताता है कि इंसान अपनी पहचान शब्दों और विचारों से बांध लेता है और यही उसकी सबसे बड़ी उलझन बन जाती है। जब कोई कहता है मैं गुस्सैल हूं या मैं कमजोर हूं, तो ये सिर्फ अस्थायी भावनाएं होती हैं, लेकिन इंसान उन्हें अपनी स्थायी पहचान बना लेता है। लेखक कहता है कि असली समस्या भावनाओं या विचारों में नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी सच्चाई मान लेने में है। जैसे अगर गुस्सा आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि इंसान गुस्सैल है। गुस्सा सिर्फ उस पल का अनुभव है, लेकिन जब कोई उसे अपनी पहचान बना लेता है तभी तकलीफ गहरी होती है। इस अध्याय में लेखक एक और दिलचस्प बात करता है। वो कहता है कि जितनी बार कोई इंसान खुद को लेबल करता है, उतनी बार वो अपनी आजादी खो देता है। लेबल चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, वो इंसान को सीमित कर देता है। अगर कोई कहे मैं हमेशा मजबूत हूं, तो इसका भी मतलब है कि वो उन पलों को स्वीकार नहीं करेगा जब वो कमजोर महसूस करेगा। और अगर कोई कहे मैं हमेशा असफल हूं, तो वो उन मौकों को भी नजरअंदाज कर देगा जब उसने सफलता पाई होगी। लेखक समझाता है कि असली आजादी तब मिलती है जब इंसान लेबल्स और परिभाषाओं से परे खुद को देखना सीखता है। असली पहचान न तो गुस्सा है, न डर है, न ताकत है और न ही कमजोरी। असली पहचान उन सब अनुभवों के पीछे की वो शांति है जो हमेशा मौजूद रहती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि खुद को किसी भी विचार, भावना या लेबल तक सीमित मत करो। अनुभव आते जाते रहेंगे, लेकिन असली स्व हमेशा विशाल और असीमित है। इन दोनों अध्यायों में लेखक ये समझाना चाहता है कि शब्द और पहचान दोनों ही हमारे मन को प्रभावित करते हैं। अगर शब्दों का इस्तेमाल समझदारी से किया जाए और लेबल से खुद को आजाद कर लिया जाए, तो जीवन कहीं ज्यादा हल्का और शांत महसूस होता है। ये अध्याय इस बात पर रोशनी डालता है कि जिंदगी में हमारी तकलीफ सीधे घटनाओं से नहीं, बल्कि उन घटनाओं पर हमारी प्रतिक्रिया से पैदा होती है। लेखक कहता है कि हर इंसान के साथ कभी न कभी मुश्किलें आती है। कभी नौकरी चली जाती है, कभी रिश्ता टूट जाता है, कभी बीमारी आ जाती है। ये घटनाएं हमारे बस में नहीं होती, लेकिन इन पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है, ये पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। लेखक उदाहरण देता है, मान लो दो लोगों की नौकरी एक ही दिन चली जाती है। पहला व्यक्ति सोचता है कि अब सब खत्म हो गया, मैं कभी संभल नहीं पाऊंगा। वो खुद को दोषी मानकर और दूसरों से दूर होकर डिप्रेशन में चला जाता है। दूसरा व्यक्ति यही सोचता है कि ठीक है, ये कठिनाई है, लेकिन शायद ये मौका है कुछ नया करने का, कुछ सीखने का। वही घटना दोनों के लिए हुई, लेकिन दोनों की प्रतिक्रिया अलग थी। यही अंतर तय करता है कि कौन शांति से आगे बढ़ेगा और कौन दुख में फंस जाएगा। इस अध्याय में लेखक ये भी बताता है कि हमारी प्रतिक्रिया सीधे हमारे विचारों से बनती है। अगर विचार नकारात्मक होंगे तो प्रतिक्रिया भी नकारात्मक होगी। अगर विचारों को पहचानकर उनसे दूरी बनाई जाएगी तो प्रतिक्रिया अधिक संतुलित और समझदारी भरी होगी। अध्याय का असली संदेश यही है कि जिंदगी में आने वाली घटनाओं को हम रोक नहीं सकते, लेकिन उनका सामना कैसे करना है, ये हमारी आजादी है। जब ये समझ आ जाती है तो मुश्किलें भी उतनी भारी नहीं लगती। 8वां अध्याय। ये अध्याय कार्रवाई, एक्शन पर ध्यान देता है। लेखक कहता है कि सोचने और समझने के बाद असली बदलाव तब आता है जब इंसान कदम उठाता है। सिर्फ विचार बदलने से या शब्द बदलने से जीवन नहीं बदलता। असली असर तभी आता है जब हम अपने चुनावों और कर्मों से नई दिशा बनाते हैं। लेखक यहां एक दिलचस्प बात कहता है,
बहुत से लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब मैं पूरी तरह आत्मविश्वासी हो जाऊंगा तब कोशिश करूंगा, या जब सब हालात सही होंगे तब शुरुआत करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि सही समय कभी अपने आप नहीं आता। आत्मविश्वास भी तभी पैदा होता है जब इंसान कदम उठाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई पब्लिक स्पीकिंग से डरता है और इंतजार करता है कि डर खत्म हो तब स्टेज पर जाएगा, तो वो शायद कभी नहीं जाएगा। लेकिन अगर डर के बावजूद छोटा कदम उठाकर बोलना शुरू करे, तो धीरे धीरे डर कम होता जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। इस अध्याय का एक और अहम पहलू है वर्तमान में काम करना। लेखक कहता है कि इंसान अक्सर भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में इतना उलझ जाता है कि आज कदम उठाना ही भूल जाता है। लेकिन असली शक्ति सिर्फ इसी क्षण में है। अगर अभी छोटे छोटे कदम लिए जाए तो भविष्य अपने आप बदलने लगेगा। इस अध्याय का मूल संदेश यही है कि विचारों को पहचानना और उनसे आजाद होना जरूरी है। लेकिन असली परिवर्तन तभी आएगा जब इंसान कार्रवाई करेगा, और कार्रवाई का सही समय हमेशा अभी है। इन दोनों अध्यायों में लेखक ये समझाता है कि जीवन बदलने की चाबी हमारे हाथ में है। घटनाएं और परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर है, लेकिन प्रतिक्रिया और कार्रवाई हमारे नियंत्रण में है। और यही दो चीजें तय करती है कि जीवन हल्का और शांत होगा या बोझिल और दुख से भरा। ये अध्याय डर, फियर और असुरक्षा, इनसिक्योरिटी की जड़ पर ध्यान देता है। लेखक कहता है कि ज्यादातर डर असली दुनिया से नहीं, बल्कि दिमाग की कल्पना से पैदा होते हैं। इंसान अक्सर उन बातों से डरता है जो अभी हुई ही नहीं है और शायद कभी होंगी भी नहीं। दिमाग लगातार भविष्य की तस्वीरें बनाता है और उन्हें सच मानकर डर पैदा करता है। लेखक उदाहरण देता है कि कोई व्यक्ति नया काम शुरू करना चाहता है। असली हकीकत बस इतनी है कि उसने अब तक कोशिश नहीं की, लेकिन दिमाग तुरंत सवालों की बौछार कर देता है। अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? लोग मजाक उड़ाएंगे तो क्या होगा? पैसे डूब गए तो क्या होगा? यही कल्पनाएं इतनी ताकतवर लगने लगती है कि इंसान कोशिश ही नहीं करता। डर का असली कारण घटना नहीं, बल्कि उस घटना के बारे में बनाई गई कहानियां हैं। इस अध्याय में लेखक ये भी समझाता है कि जब डर को ध्यान से देखा जाता है तो पता चलता है कि वो सिर्फ विचार है। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही डर भी एक विचार है। लेकिन अगर इंसान उस पर विश्वास कर लेता है तो वो असली बाधा बन जाता है। 9वें अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है कि डर से भागना नहीं है, बल्कि उसे पहचानना है। डर को देखो, समझो कि ये सिर्फ एक ख्याल है और फिर कार्रवाई करो। जब कार्रवाई की जाती है तो डर का असर अपने आप कम होने लगता है। 10वां अध्याय, ये अध्याय आत्मसमर्पण, सरेंडर और छोड़ देने, लेटिंग गो की शक्ति पर है। लेखक कहता है कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो हर चीज को नियंत्रण में रखना चाहता है, लेकिन जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करना असंभव है। जितना ज्यादा नियंत्रण की कोशिश की जाती है, उतना ज्यादा तनाव बढ़ता है। लेखक समझाता है कि आत्मसमर्पण का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि ये मान लेना है कि सब कुछ हमारी इच्छा से नहीं होगा। ये स्वीकार करना है कि जीवन जैसा है वैसा ही ठीक है। जब इंसान चीजों को स्वीकार कर लेता है तो मन में संघर्ष कम हो जाता है और भीतर शांति पैदा होती है। उदाहरण के लिए, अगर बारिश हो रही है और किसी ने पिकनिक का प्लान बनाया था, तो दो रास्ते हैं। या तो गुस्से और चिढ़ में दिन खराब किया जाए, या फिर इसे जैसा है वैसा स्वीकार कर लिया जाए और किसी और तरह मजे लेने का तरीका खोजा जाए। जो व्यक्ति स्वीकार करता है उसका मन शांत रहता है। जो विरोध करता है वही भीतर से टूटता है। इस अध्याय में लेखक ये भी कहता है कि छोड़ देने का मतलब लापरवाही नहीं है। इसका मतलब है कि जहां तक कोशिश कर सकते हैं वहां तक करें, लेकिन जो चीजें हमारे हाथ से बाहर हैं उन्हें सहजता से छोड़ दें। ये छोड़ने का भाव ही असली स्वतंत्रता लाता है। 10वें अध्याय का संदेश यही है
कि जीवन में हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ दो। जब इंसान जैसा है वैसा ठीक है वाला भाव सीखता है, तभी सच्ची शांति और सहजता आती है। इन दोनों अध्यायों को मिलाकर लेखक हमें ये सिखाता है कि डर और नियंत्रण की चाही जीवन को भारी बनाती है। अगर डर को विचार समझकर उस पर विश्वास न किया जाए और जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार किया जाए, तो मन हल्का हो जाता है और भीतर गहरी शांति महसूस होती है। 11वां अध्याय। इस अध्याय में लेखक इंसान की सबसे पुरानी तलाश पर बात करता है, खुशी। हर कोई चाहता है कि उसका जीवन खुशहाल हो, लेकिन ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि खुशी बाहर की चीजों में छिपी है। कोई सोचता है कि जब मुझे बेहतर नौकरी मिलेगी तभी खुश रहूंगा। कोई सोचता है कि जब बैंक बैलेंस बड़ा होगा तभी चैन मिलेगा। और कोई ये मानकर चलता है कि सही साथी या सही परिवार ही उसे सच्ची खुशी देंगे। लेखक बहुत साफ कहता है कि ये खोज कभी पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि बाहर की हर चीज बदलने वाली है। नौकरी कभी भी जा सकती है, पैसा कभी भी घट सकता है, रिश्तों में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। अगर खुशी इन पर टिकी है तो वो भी अस्थायी होगी। लेखक बताता है कि असली खुशी बाहर नहीं, भीतर छिपी है। जब विचारों के पीछे भागना कम हो जाता है, जब हर परिस्थिति को जैसा है वैसे स्वीकार करने की आदत आ जाती है, तब मन में हल्कापन आता है। यही हल्कापन असली खुशी है। ये उस समय की खुशी से अलग है जब कोई इच्छा पूरी होती है, क्योंकि वह तो थोड़ी देर की होती है और फिर कोई नई इच्छा जन्म ले लेती है। यहां लेखक एक अहम बात करता है। वो कहता है कि इंसान जब अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ता है तो वो कभी संतुष्ट नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो तुरंत दूसरी आ जाती है। ये अंतहीन दौड़ है। लेकिन जब इंसान ये समझ लेता है कि खुशी पाने के लिए बाहर भागना जरूरी नहीं है, तो वही पल सच्ची आजादी का होता है। इस अध्याय का गहरा संदेश यही है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे बाहर ढूंढना पड़े। ये तो भीतर पहले से मौजूद है। विचारों और इच्छाओं का शोर हटते ही ये साफ दिखने लगती है। 12वां अध्याय। अंतिम अध्याय किताब का हृदय है। यहां लेखक कहता है कि इंसान की असली समस्या ये है कि वो खुद को अपने विचारों से पहचानता है। जब दिमाग कहता है मैं कमजोर हूं, तो इंसान तुरंत उसे सच मान लेता है। जब दिमाग कहता है मेरा जीवन बेकार है, तो वो भी हकीकत जैसा लगता है। लेकिन लेखक बताता है कि विचार असली पहचान नहीं है। वे तो आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं। लेखक एक गहरी उपमा देता है। सोचो कि आसमान हमेशा स्थिर और शांत है, लेकिन जब बादल आते हैं तो हमें लगता है कि आसमान अंधेरा और भारी हो गया है। सच्चाई यह है कि आसमान पर कोई असर नहीं पड़ता, वो वही रहता है। उसी तरह असली स्व यानी हमारी आत्मा हमेशा शांत और स्थिर है। विचार और भावनाएं बादलों की तरह आते जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम आसमान हैं और खुद को बादल समझ बैठते हैं। इस अध्याय में लेखक ये भी कहता है कि जब इंसान समझ जाता है कि वो अपने विचार नहीं है, तब उसके भीतर से बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। चिंता, डर और गुस्सा सिर्फ अस्थायी विचार होते हैं। अगर उन्हें पकड़कर न रखा जाए तो वे वैसे ही गुजर जाते हैं जैसे बादल गुजर जाते हैं। लेखक यहां आत्मसमर्पण की भी बात करता है। वो कहता है कि जीवन को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। जितना हम छोड़ना सीखेंगे, उतना ही भीतर से आजादी और शांति मिलेगी। और जब ये शांति मिलती है तो इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, बल्कि उसके भीतर से दूसरों के लिए भी प्रेम और करुणा बहने लगती है। क्योंकि जो इंसान भीतर से शांत होता है, वही दूसरों को भी शांति दे सकता है। 12वां अध्याय किताब को इस संदेश के साथ समाप्त करता है कि जीवन को जटिल मत बनाओ। विचारों को उनकी जगह रहने दो, लेकिन उन पर विश्वास मत करो। हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करो। और सबसे जरूरी, हमेशा याद रखो कि असली पहचान विचारों से परे वो शांत और असीम चेतना है जो कभी बदलती नहीं। इन दोनों अध्यायों का सार यही है कि खुशी और शांति बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि भीतर है। जीवन हल्का तब होता है
जब इंसान विचारों को पकड़ना छोड़ देता है और अपनी असली पहचान से जुड़ जाता है। यही इस किताब का सबसे बड़ा उपहार है। इस किताब के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें ये समरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी ही एक और शानदार और मजेदार नई किताब की समरी लेकर फिर मिलूंगा।